कई लोगों का यह प्रश्न आया कि सर 7 लाख रुपए तक या 7.5 लाख रुपए तक जो टैक्स नहीं है उसकी कैलकुलेशन बता दीजिए। तो आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, चाहे आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या कोई भी हो, किस तरीके से टैक्स 7 लाख रुपए तक नहीं देना है वो देखिएगा। अगर हम स्लैब की बात करते हैं तो 0 to 3 लाख क्या है? नील। 0 to 3 लाख क्या हो गया? नील। 3 लाख से 6 लाख के बीच में क्या है? ये टैक्स है 5% का, ठीक है। और 6 लाख से 9 लाख के बीच में ये जो टैक्स रेट है ये है 10%। अब क्योंकि 7 लाख तक करना है तो इतना स्लैब काफी है हमारे लिए। बाकी इसके पहले अगर देखना है तो ये कंप्लीट स्लैब मैंने यहां पर आपको दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस पर डिस्कशन करते हैं। तो मान लीजिए मेरी इनकम है 7 लाख रुपीज, 7 नहीं, मैं इसको मान लेता हूं 7.5 लाख, और मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूं। कौन सा इंडिविजुअल हूं? सैलरीड, यानी कि मुझे कहीं से सैलरी मिल रही है। तो मेरे लिए इनकम टैक्स क्या होगा समझिएगा। 3 लाख तक तो नील रहेगा, तो मेरी इनकम को भी मैं ऐसे ही बांट लेता हूं। 0 to 3 लाख मेरी जो इनकम होगी वो नील रहेगी, ठीक है। देन 3 से 6 लाख के बीच में जो मेरी इनकम है उस पर मुझे टैक्स कितना देना है? 5% का, ठीक है, 5% का। तो ये पूरा हो गया 3 से 6 के बीच में 3 लाख हो गया ना। तो 3 लाख का 5% निकालेंगे, ये निकल करके आएगा 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए निकल कर आया। अब 6 से 9 लाख के बीच में क्योंकि मेरी इनकम है 7.5 लाख रुपए, तो मैं यहां पर रखता हूं 1.5 लाख रुपीस। कितना है? 1.5 लाख रुपीस। इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस, 1.5 लाख रुपीस का कितना देना है? 10%, यानी कि 15,000 रुपए। आप समझिएगा टोटल टैक्स मेरा कितना बना यहां पर? 30,000 रुपए। लेकिन सरकार एक हमें डिस्काउंट देगी जो कि 87A के अंतर्गत मिलेगा। 87A के अंतर्गत गवर्नमेंट ने 15,000 से लिमिट को बढ़ा करके कर दिया है 25,000 रुपए, यानी कि 25,000 रुपए तक मुझे कोई टैक्स नहीं देना है अगर मेरी लायबिलिटी आती है 25,000 रुपए। तो अगर मेरी इनकम 7 लाख होती, यहां मैं 1.5 लाख ना लेकर के 1 लाख लेता, तो 1 लाख, भाई समझिएगा 6 से 7, 3 से 6 तो हो चुका ना, 6 से 7 के बीच में 1 लाख आया। 1 लाख का 10% निकालेंगे तो वो कितना निकल करके आएगा? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए ये निकल करके आएगा। तो 10,000 रुपए और 15,000 रुपए, 15 10 25, 25 तक कोई टैक्स नहीं देना है। ये 87A के अंतर्गत हमें डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इस डिडक्शन से हमें 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूं तो उसमें हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलती है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलती है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपए की। तो अगर मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूं, 7 लाख तक तो वैसे भी नहीं आया, तो 50,000 रुपए की एक डिडक्शन और मिल जाएगी हमें, वो इनकम भी माइनस हो गई। तो 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। उसका कैलकुलेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा इस बार को।